साथियों नमस्कार। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सिर्फ ब्रह्म सत्य है और यह चराचर जगत मिथ्या है। यह मानना है आदि शंकराचार्य का। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई रस्सी रास्ते में पड़ी हो, शाम का समय हो, तो उसे हम सांप समझ लेते हैं। ठीक उसी अंधेरे में, शाम के अंधेरे में हम हमेशा रहते हैं और रस्सी को सांप समझ लेते हैं, ब्रह्म को जगत समझ लेते हैं। तो जाहिर है कि ब्रह्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है वेदांत दर्शन में, शंकराचार्य के दर्शन में। ब्रह्म के बारे में और भी दर्शन अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं, लेकिन आज सियासत में जिस तरह से ब्रह्म को, ईश्वर को, देवी देवता का इस्तेमाल हो रहा है और उन्हें सियासी एजेंडा बना लिया गया है, चुनाव जीतने का मुद्दा बना लिया गया है, तो ऐसे ईश्वर के बारे में, ऐसे ब्रह्म के बारे में क्या कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जो सियासी इवेंट कर रही है, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, उसकी चौतरफा भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है, धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, तमाम हिंदू संगठन, शंकराचार्य महंत और वैदिक धर्म, हिंदू धर्म को असली तौर पर मानने वाले हिंदू आज के हिंदुत्व का चोला ओढ़े जो सियासी पार्टियां हैं, ये असली हिंदू नहीं हैं और न इनका हिंदू और हिंदुत्व से कोई लेना देना है, बल्कि ये हिंदू धर्म, राम नाम का उपयोग चुनाव जीतने के लिए करती हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी, 1984 में 2 सीट जीती, राम का नाम ले करके, हनुमान का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम ले करके 2 से आज 303 पर है। 2019 के चुनाव में उसे 303 सीटें मिल गई, 1984 में सिर्फ 2 सीटें मिल गई। तो जब राम नाम का फायदा मिलता है, इस देश की धर्मभीरू जनता राम नाम के आधार पर अपना वोट करती है, तो इसका फायदा क्यों न उठाए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू पार्टी, हिंदुत्व से, हिंदू से संबंधित पार्टियां। उसमें शिवसेना भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है और बजरंग दल भी है, जो कि वो सियासी पार्टी नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, लेकिन फायदा उठाने में कोई चूकता नहीं। वैसे तो आरएसएस अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहता है, लेकिन राजनीति पर उसकी जितनी दृष्टि होती है और जिस तरह से राजनीतिक गोटियां बिछाता है, राजनीतिक मोहरे चलता है, वह किसी से अछूता नहीं है। उमा भारती पिछड़ी जातियों की कद्दावर नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और इन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। एक समय में यह भी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री अब हैं, और जिस तरह से राम भक्ति में लीन रहती हैं, अपने को सन्यासिनी कहती हैं और भारतीय जनता पार्टी को की विचारधारा को आगे बढ़ाती रही हैं, उसके बावजूद इन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। पार्टी की गतिविधियों में इनका कोई योगदान नहीं है। उमा भारती को भी निमंत्रण गया है 22 जनवरी का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगला है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। उनका कहना है कि राम हनुमान के नाम पर किसी का पेटेंट नहीं है, राम भगवान ईश्वर और मंदिर के नाम का किसी को कॉपीराइट नहीं है, राम नाम भगवान ईश्वर किसी की बपौती नहीं है, वो सभी हिंदुओं का है, सभी धर्मावलंबियों का है और पूरी दुनिया का है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मोदी पर निशाना साधा और यह बात तब और ज़्यादा क्लियर हो गई जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट आज एक खास आदमी ले रहा है, एक खास पार्टी ले रही है, जबकि राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है और कोर्ट ने ही न्यास का गठन किया था। राम मंदिर न्यास का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर बन रहा है, लेकिन इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उमा भारती ने अपनी व्यथा व्यक्त की और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि फाउंडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं हैं, बाकी जोशी और आडवाणी हैं, लेकिन उन्हें भी राम मंदिर इवेंट में बुलाने से मना कर दिया गया था, यहाँ तक कि उन्हें आमंत्रण पत्र भी नहीं दिया गया। जब जगहसाई हुई और मीडिया में, गोदी मीडिया में, स्वतंत्र पत्रकारों में, यूट्यूब पर इसकी चर्चा हुई, तब जाकर के उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया और साथ में ये हिदायत दी गई कि कतई नहीं आना होगा, आपके स्वास्थ्य के मद्देनज़र, पड़ती हुई ठंडी के मद्देनज़र आपको अयोध्या नहीं आना है। अगर अयोध्या वे आएंगे तो कैमरे का फोकस उनके ऊपर भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि कैमरे का फोकस लाल कृष्ण आडवाणी पर पड़े, जिन्होंने कि मंदिर निर्माण के लिए, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए प्रकारांतर रूप से काम किया, रथ यात्रा निकाला और तमाम तरह के आंदोलन किया। मंदिर निर्माण का श्रेय आडवाणी जोशी को न जाने पाए, इसलिए उन्हें राम मंदिर उद्घाटन समारोह में बुलाने से मना कर दिया गया। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि अभी 3 राज्यों में जहां पर इनकी सरकार बनी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री को तो इसलिए नहीं आमंत्रित किया गया क्योंकि पहले ही सर्कुलर जारी कर चुके हैं चंपत राय, मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख, कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आना है, उसे निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। 7000 VIPs या यूं कहें कि जाने माने लोगों को निमंत्रण पत्र गया है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण पत्र नहीं गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को और तमाम मुख्यमंत्रियों को, डबल इंजन वाले मुख्यमंत्रियों को, सिंगल इंजन वाले मुख्यमंत्रियों को, किसी उप मुख्यमंत्रियों को, किसी को निमंत्रण नहीं गया है। योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण गया या नहीं गया हम नहीं कह सकते, लेकिन अयोध्या का मैनेजमेंट योगी नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य देख रहे हैं। योगी को मंदिर के मैनेजमेंट से हटाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट मिले राम मंदिर बनवाने का, राम मंदिर के उद्घाटन का या अयोध्या में हो रहे निर्माण का। सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी
किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं और किसी को नहीं बुलाना चाहते हैं भव्य समारोह में 22 जनवरी को। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो उमा भारती ने कहा है कि राम पर, हनुमान पर, मंदिर पर क्या किसी का पेटेंट है, क्या किसी की बपौती है, क्या किसी की कॉपीराइट है? तो कहा जा सकता है कॉपीराइट तो नहीं है, लिखित में कोई पेटेंट भी नहीं है, लेकिन जिस रूप में रामलला और राम मंदिर का अपहरण कर लिया है गुजरात लॉबी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिर्फ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की चल रही है राम मंदिर निर्माण से लेकर के, राम मंदिर शिलान्यास से लेकर के राम मंदिर उद्घाटन तक। और आपको बता दें कि अभी मंदिर का आधा हिस्सा भी नहीं बन पाया है। यह मंदिर करीब 5 साल बाद जा करके बन करके तैयार होगा। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, आधी अधूरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हड़बड़ी इस बात की है 2024 का चुनाव प्रक्रिया मार्च में शुरू हो जाएगा, उसके पहले रामलला विराजमान हो जाएं और मोदी और शाह को आशीर्वाद दे देंगे विजयी भाव। और उसी आशीर्वाद के लिए ये कवायद की जा रही है। उस आशीर्वाद का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और भारत को प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आरएसएस का सपना साकार करेंगे। आरएसएस जब 1925 में गठित हुआ था तो उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही सपना था, एक ही एजेंडा था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। और वो सपना 98 साल तक नहीं पूरा हो सका, क्योंकि इस बीच अंग्रेजों का भी राज रहा, भारतीय जनता पार्टी का राज तो नहीं रहा लेकिन कांग्रेस का राज रहा, धर्मनिरपेक्ष सरकार रही, संविधान पर चलने वाली सरकार रही, तिरंगा झंडा को वैल्यू देने वाली, संविधान और प्रजातंत्र को वैल्यू देने वाली सरकारें रही हैं। और इनके रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता था। लेकिन 2014 से आरएसएस को उम्मीद जगी है कि अब जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और इसके लिए एड़ी चोटी का प्रयास भी किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की दिशा में सबसे पहला कदम CAA NRC को माना जा रहा है। मजबूत कदम, मजबूत कार्रवाई कि इस देश के अल्पसंख्यकों को इस देश से खदेड़ दिया जाए और बाहर देश के हिंदुओं को इस देश में बुला लिया जाए। इस देश के OBC SC ST की नागरिकता खत्म कर दी जाए, वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए, और उनकी भागीदारी न सरकार में होगी, न प्रशासन में होगी, न न्यायालय में होगी, कहीं भी नहीं होगी। और हर जगह पेटेंट होगा सवर्णों का। सवर्ण 100% होंगे, OBC SC ST के लोग 1% भी नहीं होंगे। अभी तो 90 अधिकारियों में जो PMO में बैठे हुए हैं, जो देश को चलाते हैं, उनमें 3 हैं OBC के, लेकिन इन तीनों को भी छुट्टी करने की प्लानिंग चल रही है। OBC SC ST को शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, PMO में, न्यायालय में कहीं भी नहीं देख सकती है भारतीय जनता पार्टी, RSS, क्योंकि यह सवर्णों की पार्टी है, हर जगह सवर्णों को देखना चाहती है। तो जो पार्टी राम का नाम ले करके सांप्रदायिक दंगे, उन्माद फैला करके 1984 में 2 सीट जीती थी, 2019 में 303 सीटें जीती है, वह पार्टी अब 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा दे रही है। राम उन्माद, राम मंदिर उन्माद के नाम पर जीतना चाहती है 400 पार। और दूसरा नारा है तीसरी बार मोदी सरकार। तो इन दोनों नारों को चरितार्थ करने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए, चाहे राम का इस्तेमाल करना पड़ जाए,
राम मंदिर का इस्तेमाल करना पड़ जाए या फिर इस देश के प्रजातंत्र को, संविधान को रौंदते हुए आगे बढ़ा जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। इंडिया गठबंधन इस मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर जीत जाता है तो आरएसएस का सपना साकार नहीं हो पाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, भारत राजतंत्र नहीं बन पाएगा। सिंगोल की पूजा किस लिए की गई? सिंगोल के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक ही नहीं हुए, साष्टांग लेट गए और उस सिंगोल को लेकर के पूरे नए संसद भवन में परिक्रमा लगाए। सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक होता है और उस राजतंत्र के प्रतीक से प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि हम राजतंत्र लाने जा रहे हैं, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। और उसके बाद 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और नए संसद भवन की शुरुआत जिस गाली गलौज से की गई है, उस न्याय के मंदिर में, कानून के मंदिर में, जहां कानून बनाया जाना है, रामवीर बिधूड़ी ने मुस्लिम सांसद दानिश अली को जिस तरह से गालियां दी गई, जिस तरह से अपशब्द कहे गए, ऐसा तो पुरानी संसद में लगभग 100 सालों में किसी ने टिप्पणी नहीं किया होगा और किसी ने उनकी आलोचना नहीं किया होगा। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सब विध्वंस की दिशा में जा रहा है, और विध्वंस कितना होगा, कुकर्म कितना होगा, अपशकुन कितना होगा, वह तो समय बताएगा। लेकिन संकेत दे रहा है कि हमारा देश एक ऐसी अंधेरी गुफा की ओर जा रहा है, जहां जाने का तो रास्ता है अंधेरी गुफा में, लेकिन लौटने का रास्ता नहीं है। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अभिमन्यु घुस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो क्या अभिमन्यु की तरह यह देश, यह लोकतंत्र भी अंधेरी गुफा में दम तोड़ देगा, या फिर एक चमत्कृत रूप में अपनी काया पलट देगा और प्रजातंत्र से राजतंत्र बन जाएगा और अंधेरी गुफा से निकल करके राज करेगा और प्रधानमंत्री राजा होंगे, आरएसएस पुरोहित होगा, आरएसएस मंत्री होगा, और जैसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर मनुस्मृति युग में राज चलाया जाता था, उसी तरह का राज चलाया जाएगा। नोट कर लीजिए, अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होती है तो 2029 में लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, 2034 में, 2039 में लोकसभा चुनाव कभी नहीं होंगे। भारत राजतंत्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र में और राजतंत्र में कभी कोई चुनाव नहीं होता है। आज जो स्थिति हमारे देश के प्रजातंत्र की है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आशंका व्यक्त किया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, तीसरी बार जीतेंगी, तो संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा और संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता नहीं बचेगी। सब कुछ तार तार कर देंगे आरएसएस के लोग और तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन लोग, और तार तार करने की शुरुआत हो गई है। राम मंदिर का जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके भव्य आंदोलन किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, राम मंदिर उन्माद खत्म नहीं होने वाला है चुनाव तक। राम मंदिर में जब उद्घाटन कार्य हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, महिमा मंडन हो जाएगा, उसके बाद जुलूस निकाला जाएगा, घर घर संपर्क किया जाएगा, घर घर रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, अक्षत और सरजू का जल भिजवाए जाएंगे। साथ में एक पैम्पलेट होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अब अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब बहुत कुछ होने वाला है।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। दो रास्ते रह गए हैं। एक रास्ता है हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा करके राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर उद्घाटन का, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सपना दिखा करके कि हम हिंदुत्व का विकास कर रहे हैं, धर्म का विकास कर रहे हैं, हमें वोट दो। दूसरा रास्ता ईवीएम है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो गया है। ईवीएम जब तक रहेगा, विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। भले ही ईवीएम से कांग्रेस की भी सरकार बन जाए, विपक्ष की सरकार और जगहों पर बन जाए, दूसरी पार्टियों की बन जाए, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि ईवीएम निष्पक्ष है। निष्पक्षता को दिखाने के लिए कर्नाटक भी जिताया जा सकता है कांग्रेस को, हिमाचल भी जिताया जा सकता है, और कई राज्य भी जिताया जा सकता है, बंगाल भी जिताया जा सकता है ममता दीदी को। लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं जिताया जाएगा। लोकसभा चुनाव तक निष्पक्ष होने का प्रमाण पत्र लगा रहेगा, निष्पक्ष होने की मुहर लगी रहेगी ईवीएम पर, तो कोई शक नहीं कर सकेगा कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है, छेड़छाड़ किया गया है। ईवीएम में वीवीपैट के समय जो 15 सेकंड तक लाइट जलती थी, अब वो 7 सेकंड कर दी गई, और 7 सेकंड ब्लैक बैकग्राउंड में जलेगी। पहले व्हाइट बैकग्राउंड होता था, सब कुछ दिखाई देता था, पारदर्शी होता था। पहली बात तो वीवीपैट लाने की ही जमहत नहीं ले रहे थे, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है, और अब वीवीपैट के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी समय सीमा कम करके। और वीवीपैट से कोई पर्ची नहीं निकलेगी, वोटर को कोई पर्ची नहीं मिलेगी। 7 सेकंड के अंदर अगर आपने जिसको वोट दिया है उसको आप देख पाते हैं तो देख लीजिए, और वो भी ब्लैक पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम के जरिए ही जीतना चाहते हैं, और ईवीएम तभी काम करेगा उनके मुताबिक जब उनका चुनाव आयुक्त होगा। और उनका चुनाव आयुक्त होने के लिए चुनाव आयोग गठित करने, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जब उनके हाथ में अधिकार होगा, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा, एक मंत्री होगा, और तीसरा होगा विपक्ष का एक कद्दावर नेता। 3 लोग होंगे कमेटी में, 3 में से 2 की बात मानी जाएगी। तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री और मंत्री का मत एक होगा एक व्यक्ति को बनाने के लिए, और वो कैसा व्यक्ति होगा, गुजरात से आया होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई खास चाटुकार होगा, उसे ही बनाया जाएगा, बनाया गया है। अगर निष्पक्षता करनी है चुनाव में, तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आधार पर क्यों नहीं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, विपक्ष का नेता हो और प्रधानमंत्री हो, 3 कमेटी में, एक कमेटी में 3 लोग हों, और उसके बाद फिर जो समिति कमेटी जिसे बनाना चाहे उसे बनाए, उस पर विश्वसनीयता होगी इस देश के 140 करोड़ लोगों की। लेकिन इस बात को प्रधानमंत्री सरे सिरे से इनकार कर गए, और कानून भी बना दिया जिसमें कि 3 होंगे, खुद प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल का सदस्य और विपक्ष का एक नेता। तो जब प्रधानमंत्री को निष्पक्षता दिखानी है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने से ही सवाल उठता है कि वे चुनाव आयुक्त का और ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करने वाले हैं। विपक्ष को जो करना हो कर ले, डंके की चोट पर जीतना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर के मुद्दे पर अगर राम मंदिर का मुद्दा वोट पूरा नहीं देगा, नहीं जिताएगा, तो ईवीएम की सेटिंग से चुनाव जीतना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राम नाम के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा आज तक चुनाव के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और जिस तरह से खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता
मोदी और शाह की बखिया उधेड़ रहे हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी असंतोष है, ज्वालामुखी फटने के कगार पर है। किन्हीं कारणों से ज्वालामुखी नहीं फट रहा है और जैसे ही चुनाव होगा ज्वालामुखी भी फटेगा। नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी कार्यशैली विष कन्या के समान है। विष कन्या क्या होती है आप गूगल पर पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राम को मुद्दा बना करके, राम मंदिर को मुद्दा बना करके, ज्ञानवापी मस्जिद पर निशाना साध करके, मथुरा की कृष्ण मंदिर, मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने के लिए ईदगाही मस्जिद को निशाने पर जिस तरह से लेने की प्रक्रिया चल रही है वह किसी से छुपा नहीं है। तो अंततः यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद से मोदी सत्ता हासिल हो पाएगी या नहीं हासिल हो पाएगी। अगर इंडिया सशक्त हो गया, इंडिया के घटक दलों के समीकरण बन गए, सीट बंटवारे पर फार्मूला तय हो गया और ढंग से प्रचार करेगा, तो राम मंदिर का उन्माद फैला करके मोदी सत्ता जिस तरह से चुनाव जीतना चाहती है, चुनाव तो नहीं जीत पाएगी, उल्टे उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।